जीवन का एक ही ध्येय था कि मैं शिक्षक बनूं। मेरे लोग अब मैं मेरे भरने के लिए मेरे लिए मेरा जो, तो मैंने भरने लगा तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा, उसमें ऑप्शन था नहीं, मैंने अपने नीचे एक ऑप्शन डाला, मैंने लिखा मैं शिक्षक इसलिए बना क्योंकि जिस सेवा में मैं जाना चाहता था उसमें जा नहीं पाया। सचमुच में ये बात थी। मेरे जितने गुरु लोग थे, जितने टीचर्स जिन्हें कहते हैं, वो सारे गुरु लोग ये चाहते थे ये प्रशासनिक सेवा में जाए। मैं भी चाहता था प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, शिक्षण में नहीं जाऊँ। मैंने कोशिश भी किया, अब मैं 2 बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन शुद्ध प्रशासनिक सेवा मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे अकाउंट्स मिल रहा था, तो मैं 4 को किया, मैं अकाउंट्स में नहीं आऊँ। किसी भी टीचर ने जो मेरे को जानते थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जब मेरी भेंट हुई और जब मैंने बताया कि मैं पढ़ा रहा हूँ एक डिग्री कॉलेज में, तो सब ने यही कहा, क्या उत्तर दिया, अरे तू भी हमारी तरह ही चल निकला, तेरे से तो उम्मीद नहीं थी। केवल एक टीचर ऐसे निकले, मैं मतलब हर एक का अकाउंट रखता हूँ। एक गुरुजी मेरे निकले जो अभी मैं बताऊंगा आपको, गुरु शिष्य परंपरा। तो वो कैसे थे, उनका गांव प्राइमरी और जूनियर तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूँ। तो जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर थे और वो उनका गांव उस स्कूल से 16-17 किलोमीटर दूर था। जाड़े के दिनों में भी मजाल क्या है, 1 मिनट भी कोई लगा ले घड़ी, अगर 1 मिनट भी लेट आते, टाइम से आते थे जाड़ों में, और कोई विषय पढ़वा लो उनसे, जो घंटा खाली निकला और गुरुजी को बुला लो। तो हेडमास्टर साहब आ गए, भाई साइंस नहीं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ लो। इवन थोड़ी बहुत संस्कृत भी पढ़ा देते थे। और उनका रिकॉर्ड था कि बोर्ड की परीक्षा होती थी पहले, बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में उनके विद्यार्थी आते थे। 4 मेरिट तक डिस्ट्रिक्ट में उनके विद्यार्थी आए। और जो हमारा बैच था उसमें मैं पहला विद्यार्थी था जिसकी पहली पोजीशन थी, जिले में थी, उसके बाद यूपी में थी। ऐसे गुरुजी थे। मैं गुरुजी के बारे में, तो अब क्या हुआ, मैं वहाँ से पढ़ के फिर बाहर चला गया पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मैं पढ़ाने लगा। तो एक बार वो रिटायर हो गए, खूब बूढ़े हुए थे। तो मैं उस कस्बे में जहाँ पास में उनका गांव था, मेरे एक मित्र रहते थे, मैं उनसे मिलने गया। तो मेरे मित्र ने मुझे बताया, क्या तुम अपने उनसे वर्मा जी गुरुजी से मिलोगे? कहाँ है भाई? तो बोले वो मंडी में गुड़ बिकवा रहे हैं, वहाँ बैठे। तो मैंने जरूर मिलूंगा। मैं दौड़ के गया। तो वो कुर्सी पे बैठे, गुड़ में रखा था, उनके और लोग बैठ कर रहे थे, वो अपने कुर्सी पे बैठे, बूढ़े थे, बहुत बूढ़े। मैंने जाके उनके चरण स्पर्श किए, खड़ा हो गया मैं हाथ जोड़ के। उन्होंने कहा, कौन हो? पहचान नहीं पाए। मैंने अपना नाम बताया। अच्छा बेटा, हाँ तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपको जो वो वाली बात थी। मैंने बताया, गुरुजी मैं वहाँ छिबरामऊ में डिग्री कॉलेज में रसायन शास्त्र पढ़ा रहा। अच्छा, तो कुर्सी से खड़े हो गए। इस प्रकार से उन्होंने मेरे को चुपका लिया बहुत देर तक पीछे। बेटे, तुमने मेरा जो गुरु ऋण है सचमुच में उसको उतार। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम किसी और सेवा में जाते तो मेरा गुरु ऋण तुम पर रह जाता। अब ऐसे कितने गुरु मैंने आपको बताया, अकेले मिले वो वर्मा जी। तो प्रश्न ये है कि हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने भाई क्या, हाँ, मजबूरी की बस हम शिक्षक बने। तो बहुत 2-4 साल तक तो वो मजबूरी चलती रहती है। लेकिन बहन जी ने जैसे कहा, ठीक है हमने प्रोफेशन मजबूरी में चुना, बाय फोर्स, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो जनाब, अब जिस योनि में ईश्वर ने जन्म दे दिया, आपने देखा है चारों ओर जिस योनि में जो भी प्राणी रह रहा है, आप उससे कहो हम तुम्हें मार डालेंगे तो वो मरना चाहेगा कोई?
इवन जिनको हम सबसे गंदा प्राणी मानते हैं, शूकर, अगर आप शूकर को मारना चाहो तो क्या वो राजी से कहेगा हाँ इसी होनी से मेरा मुक्ति हो जाएगी, मार डालो मेरे को? नहीं। ये कीड़े मकोड़े भी अगर आप मारना चाहोगे तो मरना पसंद नहीं करेंगे। तो ईश्वर ने जिस योनि में आपको जन्म दे दिया उसके साथ न्याय करिए। हम चाहें मजबूरी में बन गए प्रोफेसर, लेकिन अब तो बन गए, तो जब तक इस ये योनि है, जब तक हम रिटायर नहीं हुआते तब तक तो हमें ईमानदारी से करना चाहिए। हमारे संघ में हमारे अधिकारी लोग एक बात कहा करते हैं, हमने आपको एक काम दिया है, अब उस काम को करने के दो तरीके हैं। आप लोगों को विशेष रूप से कह रहा हूँ, जो ये छोटे छोटे बैठे हैं, ये तो जानती है, काम करने के दो तरीके। एक तो इसको रो रो के करो और इसको खुशी से करो। तो भैया बताओ तुम कैसे करना चाहोगे? हाँ भाई साहब खुशी से ही करेंगे, तो फिर खुशी से करो। हमारा बेटा पुलिस में है, जाने नहीं चाहता, एक बार फॉरगो कर दिए, नहीं जाऊंगा, आईपीएस में नहीं जाऊंगा, पुलिस में नहीं जाना, कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर अगली साल बैठो, फिर ऐसा दुर्योग बना के फिर भी वही मिला। अब मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं, अब नहीं जाने बैठने की इजाज़त देंगे, 4 बार बैठ लिए, 4 बार सिलेक्शन हो गया और जो तुम चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, जाओ आईपीएस में जाओ। नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, और आखिरी तारीख पर बड़ी चारों ओर से प्रेशर पड़ा, तो आखिरी तारीख पर रिपोर्ट किया हैदराबाद। ठीक है, इतनी मुश्किल से, यानी बिल्कुल नहीं जाना चाहता, चले गए। अब आईपीएस हो गई, नौकरी करें। अब मैं मिलने गया, जब पहली बार पोस्टिंग हुई लखनऊ में, तो देखा 24 घंटे में भाई साहब 20 घंटे ड्यूटी पर रहते, कोई समय नहीं है घर पे आने का, कोई समय नहीं है सोने का, कोई समय नहीं है काम करने का। मेरे को भाई तू तो बिल्कुल पारंगत हो गया इस वर्दी में। तो यही बात, क्योंकि वो भी स्वयंसेवक है। उसने कहा पिताजी आप ही लोग तो कहते हो चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, अब जब वर्दी तो चढ़ गई शरीर पे तो फिर रो के क्यों करो भाई, तो हंस के करो। तो हम लोग किसी भी कारण से देव की इच्छा मानिए कि हम लोग इस प्रोफेशन में आ गए, तो भैया हंसते हंसते इसको करो। और जब हंसते हंसते करो तो अपने लिए कंडक्ट बनाओ, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, और कोड ऑफ कंडक्ट बना करके उसको अपने ऊपर सबसे पहले आरोपित करो। अब सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि हम शिक्षक बने पहले। अगर हम शिक्षक नहीं हैं, बाकी कुछ भी हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो अब बीच में एक सरकार ऐसी आई थी जिस सरकार ने सारे नियमों को ध्वस्त कर दिया। नहीं, इससे पहले क्या होता था, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी एक टीचर है। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो, प्रिंसिपल बनने के बाद क्या आप पढ़ाओगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तो बोले क्या इसलिए कह रहे हो कि एक्ट में लिखा है? मैं नहीं, मैं सच में पढ़ाऊँगा। तो बोले क्या कोई उदाहरण दे सकते हो? तो मेरे कॉलेज में उसमें जो प्रिंसिपल साहब थे वो पढ़ाते थे, क्लास लेते थे, मेरे विषय के थे, क्लास लेते थे। मैंने कहा मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल है, पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक प्रश्न था। अब बीच में एक सरकार ऐसी आ गई बढ़िया वाली, उन्होंने, अच्छा उस समय ये नियम था, नियम तो नहीं था, मतलब एक इस प्रकार का एक अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रिंसिपल की पोस्टिंग जिस कॉलेज में होगी, अगर वो पीजी कॉलेज है तो उसी कॉलेज में भेजा जाएगा जिसमें वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को उम्मीद किया थी तो प्रिंसिपल पढ़ाएगा, क्योंकि वो शिक्षक बनेगा। शिक्षक है, बनेगा क्या, शिक्षक तो है ही ऑलरेडी। तो वो उस सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया, वो कानून खत्म कर दिया। फिर यह हुआ कि प्रिंसिपल का कोई विषय हो वो किसी कॉलेज में जा सकता है। अब तो ये संकट आ गया कि प्रिंसिपल साहब पढ़ाएंगे, अब आपकी प्रिंसिपल साहब कहाँ पढ़ाएं बताओ, आरसीए कॉलेज में क्या विषय, इनका जो विषय है वो है ही नहीं है, क्या पढ़ाएं बेचारी। इसी प्रकार के अनेक भाई साहब हैं, उनका विषय कॉलेज में नहीं है, क्या पढ़ाएं। लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो वाइस चांसलर है, वो सचमुच में कौन है, शिक्षक है।
और उसको जब तक वो शिक्षक बना रहेगा तब तक उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं जब यहाँ BSc कॉलेज में आया, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैं जब BSc कॉलेज में आया तो मैंने जो मेरे विषय के जो टीचर थे, जो टाइम टेबल बनाते, मैंने कहा देखिए, और एक आदेश निकाल दिया सारे हेड्स के लिए कंपलसरी है कि जो उनके विषय का सबसे छोटा क्लास है उसमें वो अपनी क्लास लगवाएं जरूर। अब मेरी क्लास भी लगा दो BSc पार्ट 1 में और एक लगा दो MSc फाइनल में, मैं पढ़ाऊँगा। और आप आश्चर्य करोगे, मेरी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो हेड था उसने उस टाइम टेबल बनाने वाले से कह दी मेरा मत लगाना BSc पार्ट 1 में। तो मैंने पूछा, लोगों ने बता दिया कि आपके विषय में नहीं लग रही है, बाकी सब हेड तो ले रहे हैं। मैं भी लेने लगा अपने। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं लगाया? सर इंसाफ का पीरियड। तो बोले साहब उन्होंने मना कर दिया। मैं तुमने जो मेरा आदेश था वो, बोले साहब मैं अपने हेड का आदेश मानूँ या आपका मानूँ? मैंने कोई बात नहीं, हेड का ही मानो, मेरे प्रिंसिपल को क्या मानोगे? मैंने इतनी बात की और कुछ नहीं कहा। रात को ही जो हेड साहब थे उनका फ़ोन आ गया मेरे पास, बोले साहब मैं आपके घर पे मिलना चाहता हूँ। मैं घर पे किसी मिलता ही नहीं, एक लाइन का सेंटेंस है, घर पे किसी से नहीं मिलता हूँ। बोले तो सवेरे तक तो मैं मर जाऊँगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा रात में। मैंने क्यों? मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम सवेरे सस्पेंड हो जाओगे। मैंने कहा भैया तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें हार्ट अटैक भी नहीं होगा, तुम सस्पेंड भी नहीं होगे, ये बात तुम जमा खाते रखो, सवेरे बात करें। अब सवेरे आकर के बिल्कुल साष्टांग साहब क्या है क्या है, मेरे भैया ये बताओ हम पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं या काहे के लिए हुए हैं? आपने BSc पार्ट 1 में पीरियड नहीं लगवाया, सारे हेड पढ़ा रहे हैं पूरे कॉलेज में, तुम नहीं पढ़ा रहे। अब मेरे कहते देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबका हेड हूँ, मैं BSc पार्ट 1 में मेरी क्लास लगी है और देखो मैं जाता हूँ, उसमें 58 नंबर में क्लास होती थी, ये जानती है, मैं जाता हूँ। तो तुम क्यों? अरे साहब मैंने कुछ नहीं कहा था, झूठ बोलते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं, फला, आप जैसा कहो वैसा करेंगे। तो एक बात ये है कि प्रिंसिपल एक सबसे नंबर 1 पे क्या है, वो टीचर है, माने शिक्षक है। हम कुछ भी बन जाए, इस पर कोई भी हम ड्रेस पहन लें, वाइस चांसलर बन जाएं। एक बहन जी जानती हैं, एक वाइस चांसलर थे अपने यहाँ, डॉक्टर GC सक्सेना साहब, आप लोग भी कुछ लोग जानते हैं। उनकी हालत ये थी, अब मैं तो उनका बहुत करीबी था, वो मेरे गुरु रहे थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो जब मैं यहाँ गया तो मेरे और बॉन्ड्स बढ़ गए, फिर प्रिंसिपल होके आया तो मेरे उनके बीच में कुछ नहीं रहा, मैं और वो सीधे सीधे जुड़ गए। तो मैंने देखा कई बार ये कहते थे कि जब भाई हम लोग मिला करें तो 6 बजे के बाद आया करो, तो हम 6 बजे के बाद जाते थे मिलने और बहुत देर तक बातें होती रहती थी। तो पता चला रात के 9 बज गए, 10 बज गए। जब कमरे से निकलते थे और भाई बगल में उनका रहे थे सर, और कमरे से निकलते पहला सवाल ये होता था, मनचंदा कोई विद्यार्थी तो नहीं इंतजार कर रहा है? उनके यहाँ किसी विद्यार्थी, वो टीचर्स के इंतजार करा सकते, विद्यार्थी को इंतजार नहीं कराते। वो कहते देखो टीचर ही बने रहे ना, मैं भाई साहब बिल्कुल टीचर ही बना रहूँगा। तो किसी चोले में आ जाएं, लेकिन हम प्राथमिक रूप से शिक्षक हैं, और शिक्षक हैं तो शिक्षक का जो धर्म है उसको हमें मानना है। अब क्या है, हमारे विद्यार्थी के प्रति सबसे पहले हमारे विद्यार्थी आता है। हमारे विद्यार्थी के प्रति क्या हम अपने विद्यार्थी के प्रति ईमानदार हैं? ईमानदार केवल विषय के बारे में नहीं, हम उसको शिक्षा ही नहीं दें, हम उसको विद्या भी दें। विद्या शिक्षा दो अलग अलग चीज़ है। अब विद्या के बारे में क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा के द्वारा क्या है? शिक्षे तुम्हारा नाश हो, नौकरी के हित बनी है, मैथिलीशरण गुप्त ने कहा। तो शिक्षा तो ये है, नौकरी के लिए जो शिक्षा बनी है वो उसका नाश होना चाहिए। बहुत पहले मैथिलीशरण गुप्त ने कहा, जब हम पढ़ते थे उससे पहले। और विद्या क्या है? विद्या या विमुक्त है। विद्या मुक्ति का साधन है, मुक्ति का रास्ता बताने वाली है। शिक्षा नौकरी का साधन है, आजकल जैसी बना ली। अच्छी बात है, नई शिक्षा में इन्होंने बताया, नई शिक्षा नीति में इस चीज़ को बदलने की कोशिश की गई है कि जो विद्या है वो शिक्षा की तरफ बढ़े, शिक्षा विद्या की ओर बढ़े, और अंत में जो शिक्षा है वो विद्या हो जाए। ठीक है, तो हम केवल शिक्षा न दें, हम शिक्षक ही नहीं बने रहें, हम क्या करें? गुरु बने।
अब आजकल शिकायत आती है, एक बहन जी ने, किसी ने कहा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसने कहा, कि गुरु शिष्य परंपरा टूट रही है, शिष्य बिगड़ रहे हैं। अच्छा भैया, शिष्य बिगड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम सुधर रहे हैं। हमारे गुरुओं के बारे में चर्चा मैंने अभी बताया, जैसे उनकी लज्जाराम जी के बारे में, जब परीक्षा पास में आती थी तो बिजली नहीं थी हमारे स्कूल में, लालटेन लेकर के रात को वहीं सोते थे और गुरुजी अपने गांव नहीं जाते थे, वहीं रहते थे रात को। किसी न किसी घर से रोटी आ जाती थी उनके लिए, वहीं खा लेते थे, रात को वहीं रहते थे। जब तक परीक्षा हो नहीं जाती थी वो अपने घर नहीं आते थे। सारे विषय की शिक्षण होता था, कोई भी विषय उसको पढ़ाएंगे। तो भैया अब ऐसे गुरु के चरण स्पर्श करेंगे या ऐसे गुरु के करेंगे? एक उदाहरण बताऊं आपको, मैं सब चीज़ें उदाहरण से बता रहा हूँ, हमारे ही लोग के बीच में सब चीज़ें हैं, हम उन्हीं से डिसाइड कर लेंगे। हमारे एक साथी थे, क्लास में बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों कल तुम लोग मत आना, मैं कल छुट्टी पर रहूँगा। ठीक है साहब, नहीं आऊँ। तो अधिकांश विद्यार्थी नहीं आए क्लास में। दूसरे दिन उनका तो कहीं छुट्टी डाला नहीं था, दूसरे दिन आए, क्लास की घंटी बज गई, एक 5-10 मिनट बाद फिर मेरे कमरे में आए, रजिस्टर लिए, डस्टर लिए, मेरे साथ देखिए, आप कहते हो पढ़ाओ, किन्हें पढ़ाएं? वहाँ कोई विद्यार्थी नहीं। अच्छा भाई, विद्यार्थी नहीं। अब मेरी तो यह कि भाई मैं कोई कमरे में बैठने वाला प्रिंसिपल तो हूँ नहीं। मेरी तो ये थी, जैसे घंटा बजा 5 मिनट इंतजार करता था, 5 मिनट के बाद टाइम टेबल उठाया और एक कमरे को चेकिंग करता था, किसकी घंटा है, खाली है, विद्यार्थी किसका घंटा है, फलाने का, नोट करो। नीचे आया, नीचे आकर रजिस्टर देखा, उनकी एब्सेंट लगा दी। तो दूसरे दिन में गया क्लास में, फिर मैं भाई कल तुम्हारी क्लास तुम लोग कहाँ गए थे, तुम थे नहीं। तो उन्होंने तो कह रखी थी वो आएंगे ही नहीं, छुट्टी पर रहने वाले थे, वो तो हमसे मना कर गए थे, पढ़ना बताना। तो भाई अब बताइए, आप लज्जाराम वर्मा जी के विद्यार्थी उनके पैर छुएंगे, या नाम नहीं बताता मैं, ... उनके विद्यार्थी उनके पैर छुएंगे? आप अपने आप लड़ना कर लें। तो हम कौन बनना चाहते हैं? लज्जाराम वर्मा बनना चाहते हैं या वो वाले बनना चाहते हैं? तो पहली चीज़ विद्यार्थी के प्रति हम कितने ईमानदार। एक सज्जन थे जिनकी मैं अभी बात बता रहा था, मैंने नाम भी ले दिया था उनका। अब ज़बरदस्ती मैंने क्लास में तो भेज दिया, अब मजबूरी थी, क्लास में जाते थे रजिस्टर लेके। अब क्लास में क्या करते थे, बच्चों से कहते थे देखो मुझे दिखाई तो बिल्कुल देता नहीं है, अब प्रिंसिपल साहब ज़बरदस्ती करते हैं तो मुझे क्लास में आना पड़ता है, तुम लोग काहे को आ जाते हो?